वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के रियल एस्टेट समेत पहली छमाही में देश भर के रियल एस्टेट की और अब डेवलपर्स की रणनीति पर बात करते हैं। हमारे साथ मुंबई के डेवलपर और प्लेटिनम कॉर्प के फाउंडर विशाल रतनघरिया हैं। विशाल जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मुंबई में हमने देखा कि रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन भी बढ़ता हुआ दिखा है। क्या बड़े कारण आपके नजरिए से आप देख रहे हैं? जी, ये डेटा बहुत ही एनकरेजिंग है। एंड ये हमारे रियल एस्टेट के जो फंडामेंटल्स एकदम सही है, इस बात को ये दोहराता है। मुंबई में जैसे आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तकरीबन 1.5-2 लाख करोड़ रुपयों का खर्च होने जा रहा है। कई सारी नई मेट्रो लाइंस आ रही है, कई सारे नए रोड्स बन रहे हैं, जीएमएलआर बन रहा है, एससीएलआर को वाइडन किया जा रहा है, कोस्टल रोड बन रहा है। तो इन वजह से क्या हो रहा है कि जो मुंबई के सारे एरियाज है वो आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं। अ, उस वजह से जो खरीदार है, जो एंड कंज्यूमर है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव हो रहा है। और उन लोगों की तरफ से जो ये डिमांड आ रही है, उस वजह से ये रजिस्ट्रेशन के नंबर्स इस प्रकार से आए हैं। और रजिस्ट्रेशन के नंबर्स के अच्छे होने का एक और रीजन ये है कि मुंबई में पिछले कई सालों से प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहे हैं। एंड जैसे आप जानते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी इंप्रूव होती जा रही है लगातार। उसके बावजूद मुंबई में जो प्राइसेस पिछले लास्ट 4-5 सालों में मोर और लेस स्टेबल रहे हैं, उस वजह से अब जेन्युइन डिमांड निकल के बाहर आ रही है। विशाल जी, अफोर्डेबल सेगमेंट कमजोर हो चुका है, लेकिन अपर मिड सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट में तेजी थी, लेकिन अब लग्जरी भी थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। तमाम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आगे स्लो डाउन के संकेत मिल रहे हैं। आप कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? ऐसे में डेवलपर्स क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ समय ऐसा आया था दीपक जी के लग्जरी सेगमेंट में बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन दिखा था हमें। और उसके कई कारण है। उनमें से एक कारण ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपिटल गेन्स के जो बेनिफिट्स थे, उनको आप रियल एस्टेट की खरीदारी से सेट ऑफ कर सकते थे, ऐसे कानून थे। और उस कानून में बदलाव आया है 4 साल पहले। उस वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। नाउ यू कैन ओनली इन्वेस्ट अप टू 10 crores एंड टेक बेनिफिट अप टू 10 crores फॉर द कैपिटल गेन्स दैट यू हैव अर्नड। उस वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर आया है इन दी अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज। बट लगातार अगर आप देखेंगे कि जो अपर मिडिल क्लास और जो अफोर्डिंग सेक्टर है, अफोर्डिंग क्लास है मुंबई का, उनकी जरूरतें, रहन सहन, लाइफस्टाइल लगातार इंप्रूव होती जा रही है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। एंड उनकी तरफ से पिछले लास्ट 4-5 सालों में जो 10 से 20 करोड़ के जो मकान थे मुंबई में, उनमें बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन देखी जा रही है। हालांकि कंपैरेटिवली उतना अच्छा ग्रोथ अफोर्डेबल सेक्टर में नहीं हुआ था इन द लास्ट 4 इयर्स, जो कि उसके पहले के 4-5 सालों में बहुत ही अच्छा देखा जा रहा था। एंड ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 से 5 सालों में अफोर्डेबल सेक्टर जो है, जिसको मैं बोलूंगा कि 1.5 करोड़ से लेके 3-3.5 करोड़ फॉर द मुंबई मार्केट, इस सेगमेंट में काफी अच्छी डिमांड आती दिख रही है। इसके अलावा नाइट फ्रैंक ने अपना एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक टॉप शहरों में अफोर्डेबिलिटी बनी हुई है। हालांकि मुंबई और एनसीआर अन अफोर्डेबल मार्केट की श्रेणी में आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? अफोर्डेबिलिटी बनी रहने का ये कारण है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। आज वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से इंडिया नंबर 1 पे है। घर को लेकर एक नेचुरल ऑब्सेशन है लोगों में, एक नेचुरल अफिनिटी है। पीपल इन इंडिया वांट टू बाय देयर होम्स, दे डोंट वांट टू रेंट। एंड जैसा आपने बोला, बिल्कुल सही बात है कि मुंबई इज वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज द लैंड कॉस्ट इन मुंबई इज वेरी वेरी हाई, प्रीमियम्स आर वेरी हाई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन मुंबई इज ऑल्सो वेरी हाई बाकी और शहरों के मुकाबले। उसी वजह से मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि जो दोबारा से जो 2012 टू 2020 तक का जो ट्रेंड था, थोड़े से स्मॉल टू मीडियम कार्पेट एरियाज के घर,
उसका ट्रेंड दोबारा से आता हुआ दिख रहा है। और यही एक मात्र रोल प्ले करेगा मुंबई में घरों को अफोर्डेबल बनाने के। विशाल जी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच मुंबई में प्रॉपर्टी प्राइस ट्रेंड कैसा है? कीमतें स्थिर हैं या फिर आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं? प्राइस को लेकर क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? मेन चीज मैं वो समझना चाह रहा हूं। थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट जरूर होगा, बिकॉज जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पिछले लास्ट एक साल में तकरीबन 30-35% बढ़ चुका है। तो उसके वजह से रियल एस्टेट की कीमतों में थोड़ा सा आपको अपवर्ड प्राइस ट्रेंड दिखेगा। बट बाय एंड लार्ज जो जिसको कहते हैं कि स्पेक्युलेटिव इंक्रीज, वैसे कोई इंक्रीज होने के कोई आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल विशाल जी, ये अहम बात है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है जिसका असर प्रॉपर्टी प्राइस पर देखने को मिल सकता है, यानी घरों की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि स्लोडाउन के संकेत अगर हैं तो डेवलपर्स इसे कैसे हैंडल करेंगे, प्रॉफिट के साथ कितना कंप्रोमाइज करेंगे या फिर पूरा भार ग्राहकों पर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल विशाल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।